कभी सोचा है कि कुछ लोग बस कमरे में आते हैं और सबकी नजरें खुद ब खुद उनकी तरफ खिंच जाती हैं। कोई जादू नहीं होता, पर फिर भी वो सबके दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। क्या आपने भी कभी किसी को इस तरह देखा है जो बिना कुछ कहे आपके अंदर तूफान खड़ा कर दे, जैसे उनकी मौजूदगी ही आपको कमजोर बना दे और आप चाहकर भी उनसे नजरें ना हटा पाएं? क्या हो अगर मैं कहूं कि वो भी कभी आपके जैसे ही थे? हाँ, एक आम इंसान, पर उन्होंने सीखा एक ऐसा हुनर जो दिलों को जीतता है, रूहों को छूता है। वो है द आर्ट ऑफ सेडक्शन। एक ऐसी कला जो आपको न सिर्फ दूसरों की नजरों में खास बनाएगी, बल्कि आपको अपने ही अंदर छुपे उस रहस्य से मिलवाएगी जिसे आज तक आप पहचान नहीं पाए। जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि लोग हमें चाहें, हमारी बात सुने, हमारे पास खिंच कर आएं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग खुद को इतना साधारण मान बैठते हैं कि कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं वो सब मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा नहीं हूं। पर सच ये है कि हर इंसान में एक सेड्यूसर छिपा होता है। बस जरूरत होती है उसे जगाने की, समझने की और अपनाने की। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में हमें एक ऐसा आईना दिखाया है जिसमें अगर हम खुद को सच में देखें तो हम वो सब पा सकते हैं जो हम हमेशा से चाहते आए हैं, प्यार, असर और इज्जत। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें खुद को खोलना पड़ता है, खुद के डर, शर्म और झिझक से लड़ना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, इंसान की फितरत को समझना पड़ता है। सेडक्शन कोई सिर्फ रोमांस की चीज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल कला है। ये किसी को भी किसी भी चीज के लिए राजी कर सकती है। प्यार, भरोसा, फॉलो करना, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी बदलने तक के लिए। जैसे एक बच्चा अपनी मुस्कान से किसी का दिन बना देता है, वैसे ही एक सेड्यूसर अपनी मौजूदगी से किसी की पूरी सोच हिला सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहते हैं और एक जो दूसरों को बहा ले जाते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो खुद बहते चले जा रहे हैं, या अब वक्त आ गया है कि आप खुद वो इंसान बने जिसे देख बाकी रुक जाएं? बहुत कम लोग जानते हैं कि सेडक्शन का असली मतलब क्या होता है। ये सिर्फ किसी को आकर्षित करने या फिजिकल लेवल पर खींचने की बात नहीं है। सेडक्शन असल में एक आर्ट है, किसी के दिल तक पहुंचने का, उनकी सोच को छूने का और फिर बिना जोर डाले उन्हें आपकी तरफ खींच लेने का। इसमें जोर नहीं होता, बस एक अजीब सा खिंचाव होता है, जैसे चांदनी रात में समंदर खुद ब खुद उठने लगता है। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने सेडक्शन को एक खूबसूरत और गहरी साइकोलॉजिकल यात्रा की तरह पेश किया है। वो बताते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ डिजायर्स होते हैं, कुछ इमोशनल कमजोरियां होती हैं, और एक सच्चा सेड्यूसर उन तक पहुंचना जानता है, बिना चोट पहुंचाए, बस एहसासों के धागों से। सेडक्शन एक गेम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे एक कलाकार धीरे धीरे अपनी पेंटिंग को रंगता है, वैसे ही एक सेड्यूसर भी धीरे धीरे सामने वाले के इमोशंस से जुड़ता है। उसे यह नहीं दिखाना कि वह क्या चाहता है, बल्कि यह समझना होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, क्योंकि सच्ची कनेक्शन वहीं से शुरू होती है जब हम सामने वाले की दुनिया में उतरते हैं, चाहे वो उनका अकेलापन हो, उनकी इच्छाएं हो या उनके डर। अगर आप ये सब समझ पाए तो आप उनके दिल के सबसे गहरे कोने में उतर सकते हैं, और यही है सेडक्शन का असली जादू। रॉबर्ट ग्रीन ने सेडक्शन के कई आर्केटाइप्स बताए हैं, मतलब अलग अलग तरह के सेड्यूसर, जैसे सायरन जो अपनी खूबसूरती और आवाज से दुनिया को मदहोश कर देती है, या फिर रेक जो अपनी बातों और चाहत से लोगों का दिल जीत लेता है। फिर आता है चार्मर जो सबको अच्छा महसूस कराता है, और वो लोग जो सबकी मदद करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, पर असल में वो अपने चार्म से लोगों को अपने जाल में खींचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस टाइप के इंसान हैं? क्या आप अपनी मासूमियत से लोगों को खींचते हैं या अपने रहस्यमयी स्वभाव से? सेडक्शन का पहला नियम यही है, खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तब तक आप किसी और की रूह को कैसे छू पाएंगे? जिंदगी में हर रिश्ता, हर कनेक्शन सेडक्शन का एक रूप होता है। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को इस तरह पढ़ाता है कि वो हर शब्द में खो जाएं, वो भी एक तरह की सेडक्शन है। जब एक लीडर अपनी स्पीच से लाखों दिलों में आग लगा देता है, वो भी सेडक्शन है। सेडक्शन कोई बुरी चीज नहीं है, जब तक उसका मकसद किसी को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना हो। चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हो या प्रोफेशनल लाइफ में लोगों से असरदार तरीके से जुड़ना चाहते हो, द आर्ट ऑफ सेडक्शन आपके लिए एक मास्टर की है। इस किताब में हर चैप्टर, हर शब्द आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है, और आप सोचने लगते हैं, क्या मैं वो इंसान बन सकता हूं
जिसकी सिर्फ मौजूदगी से ही लोग जुड़ जाएं। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि सिडक्शन किसी को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस कराने की कोशिश है कि वो आपके साथ होने पर खुद को और ज्यादा खूबसूरत, समझदार और जिंदा महसूस करें। यही असली असर होता है। लोग आपके पीछे इसलिए नहीं आते क्योंकि आप परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि उनके दिल की किसी खाली जगह को आप भरते हो, और वो भी बिना कहे, बिना मांगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एक सच्चा सीड्यूसर सामने वाले को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो सबसे खास है, सबसे समझा हुआ है और सबसे ज्यादा चाहा गया है। सोचो जरा, जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर मुस्कुराए और तुम अचानक सब कुछ भूल जाओ, जब किसी की बातें तुम्हें उस जगह ले जाएं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था, क्या वो कोई जादूगर होता है? नहीं, वो सिर्फ सिडक्शन की कला जानता है। वो जानता है कि साइलेंस भी एक भाषा है, कि धीरे बोलना भी कभी कभी ज्यादा गूंज पैदा करता है। इस किताब ने हमें यही सिखाया कि जो लोग खुद पर कंट्रोल रखते हैं वही दूसरों के इमोशंस को गहराई से छू सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बार बार एक बात पर जोर देते हैं, सीड्यूसर बनने के लिए तुम्हें नकली बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी असली ताकत को समझने की जरूरत है। ये ताकत आपकी सादगी हो सकती है, आपकी मासूमियत, आपकी हंसी, आपका दर्द, सब कुछ। सिडक्शन कोई एक्ट नहीं है, ये एक फीलिंग है जो सामने वाले को आपकी तरफ खींचती है। जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ, तभी आप सच में दूसरों पर असर डाल सकते हो। एक अच्छा सीड्यूसर किसी पर दबाव नहीं डालता, वो सिर्फ सामने वाले के मन के दरवाजे पर हल्के से दस्तक देता है, और अगर सामने वाला उस दरवाजे को खोलता है तो फिर वहां से एक सफर शुरू होता है, इमोशंस का, एक्सपीरियंस का और जुड़ाव का। सिडक्शन में जबरदस्ती नहीं होती, वहां सिर्फ इच्छा होती है, और यही इच्छा धीरे धीरे एक लहर की तरह सामने वाले के अंदर फैलती जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या सिडक्शन सीखी जा सकती है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसे सीखने के लिए सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा, खुद को समझना होगा, अपने जेस्चर्स, अपनी आवाज, अपने प्रेजेंस को ऑब्जर्व करना होगा। क्योंकि सिडक्शन कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो एक तरह का जादू है जो तब पैदा होता है जब आप दिल से जुड़ते हैं, दिमाग से सोचते हैं और अपने आप पर भरोसा करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि जो दिखने में सुंदर है वही सीड्यूस कर सकता है, पर यह सबसे बड़ा धोखा है। द आर्ट ऑफ सिडक्शन हमें बताती है कि सिडक्शन का चेहरा सिर्फ सुंदरता नहीं है, बल्कि गहराई है। आपके अंदर जो रहस्य है, जो खामोशी है, जो आपकी बातों के पीछे छुपा दर्द है, वही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। ये दुनिया पहले ही बहुत तेज है। लोग ऐसे लोगों को याद रखते हैं जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर दें, सोचने पर मजबूर कर दें। जब आप किसी की सोच में उतर जाते हो तो समझ लो, वहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। इस किताब में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है, अगर तुम चाहो कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे तो उन्हें चेस मत करो, बस खुद को ऐसा बना लो कि वो तुम्हारे बिना अधूरे लगें। अब ये कैसे होगा? ये होगा जब आप लोगों को डिजायर देने लगते हो। ऐसा नहीं कि आप उन्हें जबरदस्ती अपनी तरफ खींचो, बल्कि ऐसा कि वो खुद आपकी तरफ खींच जाएं, क्योंकि आप उनके मन की वो जगह भरते हो जो अब तक खाली थी। रॉबर्ट ग्रीन ने सिडक्शन को एक डांस की तरह बताया है, जहां कदम दर कदम लय के साथ आप सामने वाले की पेस पकड़ते हो। अगर आप तेज भागोगे तो सामने वाला डर जाएगा, और अगर बहुत धीमे चलोगे तो वो इंटरेस्ट खो देगा। सिडक्शन का असली खेल है बैलेंस, न ज्यादा देना न ज्यादा लेना, बस सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी बनाए रखना। और क्यूरियोसिटी ही तो वो आग है जो इंसान को जलाती भी है और खींचती भी। जब आप किसी को अपनी तरफ खींचते हो तो वो खुद ब खुद आपकी नजरों में, आपकी बातों में, आपकी खामोशी में अपने मतलब ढूंढने लगता है। यही असली ट्रिक है। कम बोलो, मगर ऐसा बोलो कि लोग उसका मतलब खुद निकालते रहें। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बातें नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रूह को छू लिया हो। उनकी बातें देर तक दिल में गूंजती रहती हैं, क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एहसास होते हैं। सिडक्शन का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इसमें किसी को हराना नहीं होता, इसमें जीत दोनों की होती है। सामने वाला आपको चाहता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है आपके साथ, और आप उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो आपकी तरफ आया, आपके जादू में डूबा। यही तो कनेक्शन होता है, जहां न कोई हारता है न कोई जीतता है, बस दो लोग एक एहसास में बंध जाते हैं। और इसी तरह सिडक्शन सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं है, ये एक एनर्जी है जो आपके हर काम में झलकती है, आपकी वॉक में, आपकी बात करने के अंदाज में,
आपकी आंखों में, आपकी मौन में। और ये एनर्जी तब पैदा होती है जब आप खुद के साथ सच्चे होते हो। दुनिया की भीड़ में एक ऐसा इंसान जो अपने आप से प्यार करता है, वही सबसे अलग दिखता है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन हमें यह भी सिखाती है कि लोगों को कंट्रोल करना एक अलग चीज है, लेकिन उन्हें खुद ब खुद आपके असर में आना वो सबसे बड़ी कला है। जब कोई खुद को आपके आसपास सुरक्षित, समझा हुआ और खास महसूस करता है तो वो आपके बिना अधूरा लगने लगता है। और यहीं पर सेडक्शन का असली जादू शुरू होता है। आप उसकी सोच में रहने लगते हो, उसके ख्वाबों में आने लगते हो और धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारे एहसास का हिस्सा बन जाता है, बिना जोर डाले, बिना जबान खोले। रॉबर्ट ग्रीन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सेडक्शन की ताकत आपके बाहरी लुक्स में नहीं बल्कि आपकी प्रेजेंस में होती है। आपकी एनर्जी, आपका वाइब, आपके इर्द गिर्द जो एहसास होता है वो सबसे ज्यादा असर करता है। आप चाहें तो खामोश रहकर भी दिलों को छू सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो गहराई हो, वो सच्चाई हो और सबसे ज्यादा धैर्य हो। सेडक्शन का मतलब ही है कि आप सामने वाले के साथ एक इमोशनल डांस करें, ना कोई जल्दी ना कोई जबरदस्ती, बस एक रिदम में दोनों दिल एक साथ धड़कने लगें। कभी कभी लोग सेडक्शन को गलत समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये धोखा देना है, मैनिपुलेशन है। पर सच्चाई ये है कि सेडक्शन तब तक खूबसूरत है जब तक उसका मकसद किसी को उठाना है, गिराना नहीं। जैसे एक कलाकार जब अपनी तस्वीर बनाता है तो वो हर रंग को सलीके से लगाता है, ठीक वैसे ही एक सेड्यूसर भी सामने वाले की रिस्पेक्ट करता है। अगर आप सामने वाले को चोट पहुंचाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो सेडक्शन नहीं, वो एक चाल है। और चालें कभी भी ज्यादा नहीं चलती, लेकिन एहसास हमेशा के लिए रह जाते हैं। इस किताब में एक बहुत गहरा पॉइंट है, अपना रहस्य हमेशा बचा कर रखो। मिले क्योंकि लोग उसी चीज की तरफ खींचते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। अगर आप एक खुली किताब बन गए तो लोग आपको पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे, पर अगर आप एक अधूरी कविता बन गए तो लोग बार बार लौट कर आएंगे, आपको समझने के लिए, महसूस करने के लिए। और सेडक्शन वहीं पैदा होती है, उस अधूरेपन में, उस रहस्य में। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग उन चेहरों से नहीं जुड़ते जो सब कुछ दिखा देते हैं, बल्कि उनसे जुड़ते हैं जिनमें कुछ छुपा होता है, कुछ अनकहा होता है। अब सोचो, क्या आप खुद को इतना समझ चुके हो कि आप किसी और को इस तरह छू सको? क्या आपने कभी अपने अंदर के उस चार्म को पहचाना है जो लोगों को आपकी तरफ खींच सकता है? अगर नहीं, तो अब वक्त है कि आप खुद को फिर से देखें, एक नए नजरिए से। क्योंकि द आर्ट ऑफ सेडक्शन न सिर्फ दूसरों को समझने की किताब है, ये खुद से मिलने की भी किताब है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन में एक बात और बार बार सामने आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी सामने वाले के मूड, मन और जरूरतों को बारीकी से महसूस करना। एक सेड्यूसर कभी भी सिर्फ अपनी बातें नहीं करता, बल्कि वो सामने वाले की बातों को सुनता है, उनकी आंखों में देखता है, उनके जेस्चर्स को पढ़ता है। क्योंकि असली जुड़ाव वहीं होता है जहां आप सिर्फ बोलते नहीं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके लिए मायने रखता है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो जब आपके पास होते हैं तो आप खुद को समझा हुआ महसूस करते हो, आप खुल जाते हो, भरोसा करने लगते हो और यहीं से सेडक्शन की शुरुआत होती है। रॉबर्ट ग्रीन ये भी बताते हैं कि सेडक्शन में पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। ये कोई एक रात में होने वाली चीज नहीं है, ये तो एक स्लो बर्न है, जैसे धीमे धीमे जलती अगरबत्ती जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैलती जाती है। अगर आप जल्दी में हो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आज ही सब कुछ समझ जाए, तो आप सेडक्शन के रास्ते से भटक गए हो। सेडक्शन तब होती है जब आप अपने वाइब से, अपने अंदाज से सामने वाले के दिल में जगह बनाते हो, धीरे धीरे पर गहराई से। इस किताब की एक सबसे पावरफुल बात है, बी अनप्रेडिक्टेबल। अगर लोग हर बार आपके नेक्स्ट स्टेप को जान जाएं तो वो बोर्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कभी मुस्कुरा दें, कभी शांत रहें, कभी सब कहें, कभी कुछ न कहें, तो लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं, ये इंसान ऐसा क्यों है, क्या इसके पीछे कुछ छुपा है? और यही सोच उन्हें आपके ऑर्बिट में खींचती है। सेडक्शन में सबसे जरूरी है कि आप खुद को पूरी तरह रिवील न करें, थोड़ा मिस्ट्री रखो, थोड़ा स्पेस रखो, ताकि लोग तुम्हारे बारे में जानने को तरसें। क्योंकि जब लोग जानना चाहते हैं तभी वो जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तभी प्यार, जुड़ाव और असर पैदा होता है। कभी कभी सेडक्शन का सबसे प्यारा रूप होता है सादगी, ना कोई जटिलता, ना कोई नकाब, बस एक सच्ची मुस्कान, एक ईमानदार कॉम्प्लीमेंट और एक गहरा ध्यान।
आज की दुनिया में जहां हर कोई ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रहा है, वहां अगर कोई शांति से, सलीके से बात करे तो वो सबसे अलग दिखता है। आपका कामनेस, आपकी जेन्युइन प्रेजेंस सिडक्शन का सबसे बड़ा चार्म बन जाती है। क्या आप खुद को इतना काम और अवेयर बना सकते हो कि आपकी मौजूदगी ही लोगों को हीलिंग दे? क्योंकि सिडक्शन सिर्फ लुभाने की कला नहीं है, ये टच करने की कला है, दिल को, आत्मा को, एहसासों को। और जो इंसान ये कर लेता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसकी मौजूदगी एक दवा बन जाती है, एक ख्वाब बन जाती है। अब सोचो, क्या तुम भी वो इंसान बन सकते हो जिसकी खामोशी भी बोलती है, जिसकी मौजूदगी कमरे का माहौल बदल दे, जिसकी आंखों में ऐसा जादू हो कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाएं? हाँ, बन सकते हो, अगर तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया, अगर तुमने द आर्ट ऑफ सिडक्शन को सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस किया। क्योंकि सिडक्शन कोई नकाब नहीं है, ये वो आईना है जिसमें तुम खुद को नए रूप में देख पाते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा इमोशनल और सबसे ज्यादा पावरफुल। तो आज से, इस वीडियो के बाद से, एक वादा करो खुद से कि अब तुम अपनी मौजूदगी को हल्के में नहीं लोगे। अब तुम चुप नहीं रहोगे जब तुम्हारा चार्म दुनिया को बदल सकता है। और अगर इस सफर ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि वो भी खुद को फिर से जान सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे उतरेंगे तुम्हारे दिल की उन परतों में जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये था तुम्हारे अंदर के सबसे रहस्यमयी हिस्से का दरवाजा। धन्यवाद। दिल से मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए जज्बात के साथ।